हेलो एवरीवन, डू यू नो दैट एक कंपनी बिना काम किए सालों तक जिंदा रह सकती है? कैसे? तो इसे डोरमेंट कंपनी कहते हैं, विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ व्हाट इज़ डोरमेंट कंपनी? डोरमेंट कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जो ना तो एक्टिव है और ना ही उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस विच इज़ अदर देन बेसिक प्रोसीजरल ट्रांजैक्शन, दैट इज़ पहला अगर आ गया रजिस्ट्रार को फ़ीस पे कर रहे हैं, या फिर ऑफिस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम पेमेंट करते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये सारे जो है वो बेसिक प्रोसीजरल ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। नाउ अगर कंपनी कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही या फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है या फिर एसेट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखना चाहती है तो वो डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है बाय यूजिंग फॉर्म MSC 1। बट ट्विस्ट ये है कि डोरमेंट कंपनी होने के बाद भी कंपनी को कुछ कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला आता है कि एनुअल रिटर्न फाइल करना रहेगा MSC 3 में। दूसरी चीज़ आती है मिनिमम डायरेक्टर्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जैसे कि प्राइवेट है तो 2, पब्लिक है तो 3 और 1% कंपनी है तो उस केस में 1। और तीसरा आता है साल में एटलीस्ट एक बोर्ड मीटिंग उनको करनी रहेगी। इनके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी दी हैं। पहली आती है कि कोई भी इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी टैक्सेस, ड्यूज़, लोन्स नहीं होने चाहिए, ना तो कोई मैनेजमेंट में डिस्प्यूट होना चाहिए, फाइलिंग अप टू डेट होनी चाहिए, एंड द लास्ट इज कंपनी की सिक्योरिटीज़ लिस्ट नहीं होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इसके बाद आप जब भी बिजनेस को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो कंपनी ईजीली एक्टिव भी हो सकती है बाय फाइलिंग फॉर्म MSC 4। रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं करते हैं तो कंपनी स्ट्रक ऑफ भी हो सकती है। इट विल बी डिस्कस्ड ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज़ द स्मार्ट हैक किसी कंपनी को बिना ऑपरेट किए अलाइव रखने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।